श्री गणेशाय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। न तरु जाहि बन तीनऊ भाई, बहुरिय स्वीय सहित रघुराई। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जय सोई। भरत जी श्री राम जी से कह रहे हैं कि हम तीनों भाई वन चले जाए और हे श्री रघुनाथ जी आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। देव दीन सब मोहि अभारु, मोरे नीतिन धर्म विचारु। कहु बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत ने आरत के चित चेतु। हे देव, आपने सारा भार जिम्मेदारी मुझ पर रख दिया, पर मुझ में न तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। दुखी मनुष्य के चित्त में विवेक नहीं रहता। उतर देय सुनि स्वामी रजाई, सो सेवक लखी लाजल जाई। असमय अवगुण उदधि अधादु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुन करके जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुंदर हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाइन पावा। प्रभु पद शपथ कहु सति भाव, जगमंगल हित एक उपाव। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जेहि आयुष देव। सो सिर धरि धरि करही, सब मिटही अनट अवरेव। प्रसन्न मन से संकोच त्याग करके प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ाकर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझनें मिट जाएंगी। भरत बचन सुचि सुनि सुर हरषि, साधु सराहि सुमन सुर बरसि। असमंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस बनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर के देवता हर्षित हुए और
साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के वश हो गए कि देखे अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए। चुप चुप ही रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देखी सभा सब सोची। जनक दूत ते ही अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बोलाए। किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुन करके मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा दिया। करी प्रणाम तिन्ह राम नेहारे, भेषु देख भय निपट बुलाए। दूतन मुनि बर बूझी बाता, कहु विदेह भूप कुशलाता। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री राम जी को देखा। उनका मुनियों का सा भेष देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। सुनि सकुचाय नाय महिमा था, बोले चरबर जोरे हाथा। बूझब रावर सादर साई, कुशल हेतु तो भयउ गोसाई। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचा कर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही हे गोसाई कुशल का कारण हो गया। नाहित कौशल नाथ के सात कुशल गए नाथ, मिथिला अवध विशेष ते जगु सब भयउ अनाथ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यो तो सारा जगत ही अनाथ हो गया, किंतु मिथिला और अयोध्या तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। कौशलपति गति सुनि जन कोरा, भे अब लोक शोक बस बोरा। जेहि देखे तेहि समय विदेहु, नामो सत्य अस लागन केहु। अयोध्यानाथ की गति दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए, शुद्ध बुद्ध भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोकमग्न देखा, उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका देहाभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी कुचाली सुनत नर पालही, सुजन कछु जस जनि मेनु ब्यालही। भरत राज रघुबर बनबासु, भामित ले सही हृदय हराशु। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ न पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और श्री राम जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ।
नृप बूझे बुध सचिव समाजु, कहु विचारि उचित का आजु। समुझि अवध असमजस धो, चलई की रहइन कह कछु को। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। निरपहि धीर धरि हृदय विचारी, पठये अवध चतुर चरचारी। बूझि भरत सति भाव को भाव, आयु बेगिन होय लखाऊ। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धरकर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम, दुर्भाव, बुरा भाव, विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पावे। गए अवध चर भरत गति, बूझि देखि कर तूती। चले चित्रकूट ही भरत उचार, चले तेर हुदी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गुप्तचर अयोध्या को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे मिथिला को चल दिए। दूतन आय भरत कई करनी, जनक समाज जथामति बरनी। सुनि गुरु परिजन सचिव महीपति, भे सब सोच स्नेह विकल अति। दूतों ने आकर के राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुन करके गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। धरि धीरज करि भरत बड़ाई, लिए सुबट साहनी बुलाई। घर पुर देश राखी रखवारे, है गए रथ बहु जान सवारे। फिर जनक जी ने धीरज धर करके और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और साहनियों को बुलाया। घर, नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। दुघरी साधि चले तत्काला, किए विश्राम न मग महिपाला। भोर ही आजु नहाय प्रयागा, चले जमुन उतरन सबु लागा। वे दुघड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, खबरी लेन हम पठये नाथा, तिन कई अस महीनायु माथा। 7 की रात 6 दीने, मुनि बर तुरत विदाचर कीन्हे। तब हे नाथ, हमें खबर लेने को भेजा। दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर दबाया।
मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ लेकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। सुनत जनक आगमनु, सब हर्षेउ अवध समाजु। रघुनंदन ही सकोच बड़ा, सोच विबस सुर राजू। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश में हो गए। गरय गलानि कुटिल के कई, खाही कहे के ही दूषण देई। असमन आनि मुदित नर नारी, भयउ बहोरी रहब दिन चारी। कुटिल के कई मन ही मन पश्चाताप से गली जाती है, किससे कहे और किसको दोष दे। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से कुछ दिन और रहना हो गया। यही प्रकार गत बासर सोहु, प्रात नहान लाग सबको। करि मंजन पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। इसी तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिनवही अंजुलि अंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध रजधानी। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हो, जानकी जी रानी हो तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर। सुबस बसउ फिर सहित समाजा, भरत ही राम करहु जुब राजा। एहि सुख सुधा सींच सब काहू, देव देहु जग जीवन लाहू। फिर समाज सहित सुखपूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींच करके सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। गुरु समाज भायन सहित राम राजपुर हो, अछत राम राजा अवध मरय मांग सबको। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गुरु समाज और भाइयों सहित श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे, सब कोई यही मांगते हैं। सुनि सनेहमय पुर जन बानी, निदहि जोग बिरति मुनि ज्ञानी। यही विधि नित्य कर्म करी पुरजन, राम ही करहि प्रणाम पुलिक तन।
अयोध्यावासियों की प्रेममय वाणी सुन करके ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लहई दरसु निज निज अनुहारी। सावधान सबहि सन्मानहि, सकल सराहत कृपा निधानहि। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री राम जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री राम जी की सराहना करते हैं। लरिकायहि ते रघुबर बानी, पालत नीति प्रीति पहिचानी। शील सकोच सिंधु रघुराऊ, सुमुख सुलोचन सरल स्वभाव। श्री राम जी की लड़कपन से ही यही बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुंदर हैं। वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्रों वाले या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव है। कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे। हम सम पुण्य पूंज जग थोरे, जिन्हि राम जानत करि मोरे। श्री राम जी के गुण समूह को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं, जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं। प्रेम मगन तेहि समया, सब सुनि आवत मिथिलेशु। सहित सभा सभ्रम उठ्यो, रवि कुल कमल दिनेशु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री राम जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाय सचिव गुरु पुरु जन साथा, आगे गवनो कीन रघुनाथा। गिरि बरु देख जनक पति जबाही, करि प्रणाम रथ त्यागे तबाही। भाई मंत्री गुरु और पुरवासियों को साथ लेकर के श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी में चले। जनक जी ने जो ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा, क्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया। राम दरस लाल सा उछाहु, पथ श्रम ले सुकले सुन काहू। मन तह जह रघुबर बैदेही, बिनु मन तन दुख सुख सुधि केही।
श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उल्लास के कारण किसी को रास्ते की थकावट और कलेश जरा भी नहीं है। मन तो वह है जहाँ श्री राम जी और जानकी जी है। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको हो। आवत जनक चले एहि भांति, सहित समाज प्रेम मति माटी। आए निकट देखी अनुरागे, सादर मिलन परस पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं, समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। जनक मुनि जन पद बंदन, ऋषन प्रणाम कीन रघुनंदन। भायन सहित राम मिलि राजहि, चले लवाय समेत समाजहि। जनक जी, वशिष्ठ जी आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री राम जी ने शतानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा चले। आश्रम सादर शांत रसम, पूरन पावन पाही। स्वयं मनहु करुणा सरित, लिए जाहि रघुनाथ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना मानो करुण रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए जा रहे हैं। मूर्ति ज्ञान विराग करारे, बचन सशोक मिलत नद नारे। सोच उसास समीर तरंगा, धीरज तट तरुबर कर भंगा। यह करुणा की नदी इतनी बढ़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें ही वायु के झरोकों से उठने वाली तरंग है, जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही है। विषम विषाद तुरावती धारा, भय भ्रम भवर अवर्त अपारा। केवट बुध विद्या बड़ी नावा, सकहि न खेय एक नहीं आवा। भयानक शोक ही उस नदी की तेज धारा है, भय और भ्रम ही उसके असंख्य भंवर और चक्र है। विद्वान मल्ला है, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खेल नहीं सकते, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते हैं। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती। बनचर को लकी रात बेचारी, थके बिलो की पथि कहिए हारी। आश्रम उदति मिली जब जाई, मनहु उठे आमुधि अकुलाई।
वन में विचरने वाले बेचारे कोल किराती ही यात्री है, जो उस नदी को देख कर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र खौल उठा। शोक विकल दो राज समाजा, रानी जानुन धीर जुलाजा। रूप रूप गुणशील सराही, रोवही शोक सिंधु अवगाही। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज और न लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप, गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। अवगाही शोक समुद्र सोचहि, नारी नर व्याकुल महा। दे दोष सकल सरोस बोलहि, बाम विधि किनो कहा। सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि, देखी दशा विदेह की। तुलसी न समरथु को जो तरी, सके सरित स्नेह की। किए अमित उपदेश जहा, तह लोगन मुनि बरना। धीरजु धर्य नरेश, कहु वशिष्ठ विदेह सना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनिगणों में कोई भी समर्थ नहीं है, तो उस समय विदेह जनकराज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, प्रेम में मग्न हुए बिना रह सके। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह जनक जी से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जासु ज्ञान रवि भवन सिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। तेहि की मोह ममता नियराई, यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती है, आनंदित करती है, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं, उन पर भी श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। विषय साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने।
राम स्नेह सरस मन जाशु, साधु सभा बड़ आदर ताशु। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में ये 3 प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सराबोर रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, करन धार बिनु जिमि जल जानु। मुनि बहु विधि विदेहु समुझाई, राम घाट सब लोग नहाए। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कर्णधार के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। सकल शोक संकुल नर नारी, शोभासुर बीत्यो बिनु बारी। पशु खग मृगन कीन आहारु, प्रिय परिजन कर कौन विचारु। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों एवं कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। दो समाज निमिराजु, रघुराजु नहाने प्रात। बैठे सब बट बिटप तरा, मन मलिन कृष गात। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। निमिराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। जे महिषुर दशरथपुर बासी, जे मिथिलापति नगर निवासी। हंस बांस गुरु जनक पुरोधा, जिन जग मगु पर मारथु शोधा। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे तथा सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित सतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था। लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म नय विरति विवेका। कौशिक कही कही कथा पुरानी, समझाई सब सभा सुभानी। वे सब धर्म नीति वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं कह कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब रघुनाथ कोश कही कहेऊ, नाथ काली जल बिनु सब रहेऊ। मुनि कह उचित कहत रघुराई, गयऊ बीति दिन पहर अढ़ाई।
तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा, हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं, 2:30 दिन बीत गया। ऋषि रुक लखी कहते रुति राजू, यह उचित नहीं असन अनाजू, कहाँ भूप भल सब ही सोहाना, पायर जायुस चले नहाना। विश्वामित्र जी का रुख देख करके तिरहुत राज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले। तेहि अवसर फल फूल दला, मूल अनेक प्रकार, लय आए बनचर विपुला, भरी भरी कावरी भार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उसी समय अनेक प्रकार के बहुत से फल फूल, पत्ते, मूल आदि बोझों में भर भर कर कोल किरात बनवासी लोग ले आए। कामद भे गिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा, सरसरिता बन भूमि विभागा, जनु उमगत आनंद अनुरागा। श्री राम जी की कृपा से सब पर्वत मन चाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुख को सर्वथा हर लेते थे। वहाँ के तालाबों, नदियों, वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बेली बिटप सब सफल सफूला, बोलत खग मृग अली अनुकूला, तेहि अवसर बन अधिक उछाहु, त्रिविध समीर सुखद सब काहू। बेले और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पक्षी, पशु और भोरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत आनंद था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। जायन बरनि मनोहर ताई, जन्मई करती जनक पहुनाई, तब सब लोग नहाई नहाई, राम जनक मुनि आयुष पाई। देखी देखी तरुबर अनुरागे, जहतह पुर जन उतरन लागे। दान फल मूल कंद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। सादर सबक राम गुरु, पठये भरि भरि भार। पूज पीतर सुर अतिथ गुरु, लगे करन फलहार। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती। मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब जनकपुरवासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भर भर कर जहाँ तहाँ उतरने लगे।
पवित्र, सुंदर और अमृत के समान। स्वादिष्ट अनेक प्रकार के पत्ते, फल, मूल और फल श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर, देवता, अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। ये विधिवासर बीते चारी, रामुनि रखी नर नारी सुखारी। दूह समाज असी रुचि मन माही, बिनु सिय राम फिरब भल नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी है। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री राम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। सीता राम संग बनवासु, कोटि अमरपुर सरिस सुपासु। परिहरि लखन राम बेदेहि, जे घरु भाव बाम विधि तेहि। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उसके विपरीत है। दाहिन दयऊ होय जब सबहि, राम समीप बसहि बन तबहि। मंदाकिनी मन्युनति हो काला, राम दरसु मुद मंगल माला। जब देव सबके अनुकूल हो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला रूप श्री राम जी का दर्शन। अटनु रामगिरी बनतापस थल, असनु अमीय सम कंद मूल फल। सुख समेत सम्मत तुय साता, फल समय हो इन जनी है जाता। श्री राम जी के पर्वत, कामदनाथ वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंदमूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान हो जाएंगे, बीत जाएंगे, जाते हुए जान ही न पड़ेंगे। यही सुख जोग न लोग सबा, कहि कहा अस भागु। सहज सुबाय समाज दुहु, राम चरण अनुरागु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री राम जी के चरणों में सहज संभाव से ही प्रेम है। यही विधि सकल मनोरथ करही, वचन सप्रेम सुनत मन हरही। सिय मातु तेहि समय पठाई, दासी देखि सु अवसर आई। सावकाश सुनि सब सिय सासु, सायव जनक राज निवासु। कौसल्या सादर सन्मानी, आसन दिए समय सम आनी। शील स्नेह सकल तुहोरा, द्रवहि देखि सुनि कुलिस कठोरा। पुलक से तिल तन बारी बिलोचन, महिनक लिखन लगी सब सोचन। सब सिय राम प्रीति किसी मूरति, जन करुणा बहु भेष विसुरती। सिय मात कह विधि बुद्धि बाकी, जो पय फेनु और पबिटाकी।
सुनय सुधा देख अहि गरन सब कर तूति करा। जह तह काक उलुक बक मानस सुकृति मरा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनीना जी की भेजी हुई दासिया कौशल्या आदि के मिलने का सुंदर अवसर देखकर आई। उनसे यह सुनकर कि सीता जी की सब सासुएं इस समय फुर्सत में है, जनकराज का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदरपूर्वक उनका सम्मान किया और समायोचित आसन लाकर दिए। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वर्ज भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल है, नेत्रों में आंसू है। सब अपने नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगे। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी है। मानो सवै करुणा ही बहुत से रूप धारण करके दुख कर रही हो। सीता जी की माता सुनीना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है। जो दूध के फैन जैसी कोमल वस्तु को बर्ज की टाकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है, उन पर विपत्ति ढहा रहा है। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर है। जहाँ तहाँ कौवे, उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मान सरोवर में ही है। सुनि सोच कहते विश्वामित्रा, विधि गति बड़े विपरीत विचित्रा। जो सृजि पालय हरय बहोरी, बाल केलि सम विधि मति भोरी। कौशल्या कह तो सन काहू, कर्म विबस दुख सुख क्षति लाहू। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। ईश रजाय शीस सबहि के, उत्पत्ति स्थिति लय विसौ हमी के। देवी मोह बस सोचय बादी, विधि पर पंच अस अचल अनादि। भूपति जी अब मरब उरआनी, सोचिय सकिल की निज हित हानि। सिय मातु कह सत्य सुभानी, सुकृति अवधि अवधपति रानी। लखन राम सिय जाहु बना, भल परिणाम न पोचू। गहबरी हिय कह कौशिला, मोहि भरत कर सोचू। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है। जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान विवेक शून्य है। कौशल्या ने कहा, किसी का दोष नहीं है। सुख दुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति, पालन और संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है। ये सब भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोहवश सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती है, वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थवश करती है। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ की ही तो रानी है।
फिर भला ऐसा क्यों न कहोगी। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाए, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।